student, this is lecture 7 for the subject Sensor and Instrumentation based on your first unit. So in this lecture we are going to discuss about the linear variable differential transformer. Okay, it is also called in short form LVDT. ओके सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एलवीडीटी, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, एंड देन सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एलवीडीटी. सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर of the LVDT. Okay, so I have mentioned some point. This is the most popular and widely used inductive transducer. Okay, so यहाँ से जो क्लियर है पॉइंट वो क्या है कि जो LVDT की वर्किंग है वो किस पे बेस्ड है, इंडक्टिव टाइप. ओके, सो समवेयर इंडक्टेंस हैज गोइंग टू चेंज. ओके, सो इंडक्टेंस चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में we do some calibration and measure the displacement. Okay. Now second point, it converts linear displacement into electrical signal. So input पे क्या जा रहा है, displacement, okay, and output पे उसके corresponding you are getting some electrical voltage signal. Okay. Now this is the construction of the LVDT. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है. ठीक है, बट ये रेक्टेंगुलर ना होके कुछ ऐसे होगा. नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको डिस्कस हो जाएगा. और इसके अंदर कोई कोर होगा. ठीक है, दिस इज योर कोर. ओके, सो जस्ट सी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव डिजाइन हियर. So you can say these are your secondary winding. हमारा क्या है प्रिंसिपल जो है इसका इंडक्टिव है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे रोल किसका आ जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, एंड दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग. सो इसके अंदर क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है जो मूवेबल है. मूवेबल कैसे, इसे हम राइट भी कर सकते हैं एंड लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं. सो देखो यहाँ पे मेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, और जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो कहाँ किससे कनेक्टेड है, नॉन मैग्नेटिक रॉड. ठीक है, तो इस रॉड की वजह से हम इससे क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक इट विल बी क्लियर. सो इस फिगर को देखिए. ठीक है, इस फिगर की बात करें तो कुछ ऐसा है कि हमारे पास क्या है, ये हमारी कोर है. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में ये कोर थी जो हम इस कोर की बात कर रहे थे. तो सेम क्या है हमारा इस स्लाइड में, ये वाली कोर. उस कोर के ऊपर क्या किया, वी डू सम प्राइमरी वाइंडिंग ए और सेकेंडरी वाइंडिंग यूज क्या हो रही है, S1 एंड S2. ओके, एंड जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो यहाँ पे आपकी. Okay, you can see here, sorry, and you can see here प्राइमरी वाइंडिंग के जो दोनों टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, AC सप्लाई से. ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग कुछ S1 जो है बाइंडिंग हमारी, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो E1 है, एंड जो हमारा S2 का करस्पॉन्डिंग जनरेट हो रहा है वो E2 है. ओके, सो जो कोर ये आप देख रहे हैं, ओके, मूवेबल कोर, ये मूव कैसे कर सकती है, राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकती है. और ये बाइंडिंग है वो इसके ऊपर है. ओके, सो आराम से वो इजीली मूव कर सकती है. इसलिए इस फिगर में देखो क्या बताया था, ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग थी और इन बाइंडिंग के अंदर ये कोर थी जो हमारी राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकती है. ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकती थी. सेम हमने क्या किया, इधर आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया कि बेटर वे में आप कैसे समझ सकते हो कि इंटरनली कैसे. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस फिगर,
इस फिगर में बेसिकली इट शोज द प्रिंसिपल कि कैसे काम करेगा। ठीक है, ये क्या है आपके सॉफ्ट आयरन है, ये मूव कर सकती है राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्राइमरी बाइंडिंग है जो कनेक्टेड किससे है, एक एसी सोर्स से, यू कैन सी हियर। ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग है दिस इज S1 एंड S2, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यू कैन सी कि म्यूचुअल फ्लक्स से जो फ्लक्स लिंकेज जनरेट हो रहा है दैट इज योर E1 एंड E2। सो जो वोल्टेज की क्वांटिटी है वो E1 एंड E2 जनरेट हो रहा है। ओके, सो अब इसकी हम समझते हैं कि वर्किंग क्या होती है। ठीक है, कैसे ये हमारी जो है वो वर्क करती है। ठीक है, सो इसे मैं इरेज कर देता हूं ना। वर्किंग कैसे होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जनरेट हो रहा है, प्राइमरी बाइंडिंग एंड उसके जो है यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग है। सो जैसे हम इसमें एसी सोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ बैटरी कनेक्टेड करेंगे, इट विल जनरेट दी योर फ्लक्स लिंकेज बिटवीन S1 एंड S2। S1 एंड S2 के करस्पॉन्डिंग कुछ लिंकेज फ्लक्स लिंकेज जनरेट होगा। ओके, नाउ एज ए जो लिंकेज जनरेट होता है, जो फ्लक्स लिंकेज जनरेट होता है वो क्या होता है, E1 एंड E2 बोथ आर अपोजिट और अपोजिट इन फेज। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, अपोजिट इन फेज, मतलब जो E1 का फेज होगा वो E2 के अपोजिट होगा, और जो E2 का फेज होगा वो E1 के अपोजिट होगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। सो अब क्या होगा, सपोज हमारी जो ये बाइंडिंग है, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये सेंट्रल में है। ठीक है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो L है, और जो L/2 पॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल ऑफ दी योर, जहां पे सेकेंडरी बाइंडिंग लगा रखी है आपने S1 एंड S2 उसके मिडिल में। तो क्या होगा, अब दोनों पे क्या है, अगर मिडिल में है, लाइक अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये इसका ये है और इसके मिडिल में कुछ, ये दोनों ऐसे कुछ, मतलब दोनों की पोजीशन, ये पॉइंट है ये सेंट्रल, इन दोनों के सेंट्रल में। ठीक है, सो अगर लेंथ वाइज निकाले जाए, यहां से लेके ये लेंथ एंड यहां से लेके ये लेंथ, लेट्स दिस इज L1 एंड दिस इज L2 एंड L1 इक्वल टू L2। सो लेंथ मतलब हम पोजीशन से ले रहे हैं, दोनों की जो आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग है S1 S2, ये प्राइमरी बाइंडिंग जो ले रहे हूं मैं उसके सेंट्रल पॉइंट पे। सो आपके सेंट्रल पॉइंट पे हैं तो दोनों में जो लिंकेज जनरेट होगा वो क्या होगा, इक्वली जनरेट होगा फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स सी इसमें जनरेट क्या हो रहा है, E1, और इसमें जनरेट हो रहा E2। बट आई टोल्ड यू कि E1 के अपोजिट फेस क्या होगा, E2 का होगा, या जो भी E2 का होगा उसका अपोजिट फेस क्या होगा, E1 का। सो जो आउटपुट होगा दैट विल बी क्या होगा, E1 माइनस E2। बट फॉर द सेंट्रल केस आई एम राइटिंग, फॉर सेंट्रल केस क्या होगा, E1 इक्वल टू E2। सो जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे आउटपुट का वो क्या होगा, 0 फॉर द केस ऑफ when the your core और हाँ your core और जो आपका प्राइमरी बाइंडिंग है इट इज द बिटवीन S1 एंड S2 सेंट्रल पोजीशन। क्लियर, सो उस केस में जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम केस लेते हैं कि जब ये डिस्प्लेसमेंट है वो हम राइट साइड करें, पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, लेफ्ट साइड।
ओके, सो लेफ्ट साइड अगर हम करेंगे, व्हाट हैपन, ये वाला कोर कुछ यहां मूव होके आएगा। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो इस प्राइमरी वाइंडिंग और इस S1 में जो मिडिल से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे, और S2 से क्या होगा, हमारा ये प्राइमरी बाइंडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे हमारे अगर ये है और अब ये वाली मूव करके कहाँ आ गई, S1 के करीब आ गई। और अगर प्राइमरी बाइंडिंग हमारी जो कोर है, ठीक है, एक कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहा हूं, वो मैं क्लियर कर देता हूं। मूवेबल क्या है, आपकी कोर है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज प्राइमरी बाइंडिंग, दिस इज योर सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है। अभी पोजीशन हमारी P फॉर प्राइमरी, S1 S2। अब जो मूवेबल कोर है वो किसके पास आ गई, कुछ ऐसे आ गई, दैट इज इट कोर किसके करीब आ गई, बिटवीन प्राइमरी एंड S1। तो क्या होगा कि जो हमारा सॉरी जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था वो अब S1 में ज्यादा होगा, S1 में इंक्रीज करेगा, सो इसमें इंक्रीज कर जाएगा और इसमें डिक्रीज कर जाएगा। मींस E1 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एंड E2 की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो कोर है उसका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है S2 से, वो मूव किसकी तरफ हो रहा है, जब हम लेफ्ट कर रहे हैं। ओके, सो E1 इंक्रीज होगा और E2 डिक्रीज होगा। सेम इन द केस ऑफ हमारा अगर योर जब हम मूव करते हैं राइट साइड। ओके, सो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, अब जो कोर था वो कहाँ आ गया, P S1 S2 एंड दिस इज योर कोर, वो मूव किसके तरफ होके आ गया, S2 की। सो E2 की वैल्यू क्या होगी, अब इंक्रीज करेगी, एंड E1 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल, क्योंकि इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा क्योंकि यहां से तो कोर मूव कर गया। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द एलवीडीटी कि एलवीडीटी की वर्किंग कैसे है। सो E1 और E2 आर नथिंग एल्स योर वोल्टेज वैल्यू और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, सो ऐसे हमारा क्या होगा, एलवीडी वर्क करेगा। ओके, so same thing I have mentioned some points over here. There is one primary winding and two secondary winding as I told you previously. The winding are arranged on cylindrical format. Okay, जो आपने इसका construction देखा, and you can see here two secondary windings are having same number of turn. That's why I told you कि जब वो middle position में होता है तो आपका जो फ्लक्स लिंकेज जनरेट होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वली होता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है दोनों में सेम है। ओके, द कोर इज इन सेंटर एंड इट कैन मूव एक्सियली, हमने जैसे फिगर में देखा कि हम कोर को मूव कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एसी का लेते हैं वो हम 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज देते हैं, टिपिकली इट विल 8 किलो हर्ट्ज। ओके, एंड द कोर इज सिलिंड्रिकल पार्ट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन का बना होता है कोर हमारा, ठीक है। Now working is same as I told you previously. When primary is excited, जैसे हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे अपना एसी सोर्स लगाया, इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स। वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव फ्लक्स जनरेट करेगा जो लिंकेज किससे होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से। ओके, EMF is induced in secondary due to mutual induction. Mutual induction का कॉन्सेप्ट होता है the amount of flux linkage with secondary is decided by the position of the core. जैसे पोजीशन हमारे राइट और लेफ्ट जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी E1 एंड E2 की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ओके, जब हमारा जो कोर होता है वो सेंटर पोजीशन में होता है, यू कैन से हियर फ्लक्स लिंकेज विथ टू सेकेंडरी सेम
and hence equal voltage induced in them. The two voltages E1, E2 are equal in magnitude but opposite in phase when the your core is in central position. So magnitude दोनों का same होगा but जो phase होगा वो opposite होगा. So that's why I told you for central position क्या होगा, E1 equal to so output will be, अगर हमारा opposite phase में है तो E1 minus E2 equal to 0. Clear? The displacement of the core towards one secondary causes as increase in the amplitude of voltage in that binding. So जिस तरफ भी मूव करेगी, राइट साइड करेगी तो E2 में हमारा इंक्रीज होगा और लेफ्ट साइड करेगी तो हमारा E1 में इंक्रीज होगा और उसके अपोजिट साइड में हमारा डिक्रीज होगा. ओके, सो सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था, व्हेन कोर इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करेगी सेंट्रल से नल पोजीशन से, द पोर्शन ऑफ द कोर इन द विसिनिटी ऑफ द S1 इज इंक्रीजेस. ऑब्वियसली E1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब जो कोर हमारा जा रहा है किसके पास जा रहा है, टुवर्ड्स टू जो सेकेंडरी बाइंडिंग S1 है उसके पास जा रहा है. सो S1 में इंक्रीज होगा तो S2 में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. सो सेम इज आई एम मेंशन हियर. ओके, अगर लेफ्ट साइड जा रहा तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा. ओके, और अगर राइट साइड जा रहा है इन दिस केस तो क्या था, फॉर लेफ्ट अगर हमारा लेफ्ट मूव कर रहा है तो E1 ग्रेटर देन E2, और अगर राइट मूव कर रहा है कोर हमारा तो E2 ग्रेटर देन E1, ये होगा. एंड डिफरेंशियल आउटपुट क्या होगा, E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1, जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उससे हमारा माइनस हो जाएगा. सो अगर हम इसे प्लॉट की तरफ करें कि जब हम दिस इज योर नल पॉइंट सेंट्रल वैल्यू. ओके, सो रेजिड्यूशल वोल्टेज जब हमारा इनिशियली थोड़ा बहुत मूव करने पे नहीं होता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है, उसके बाद होता है. सो इस पॉइंट से जैसे ही अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, सॉरी, ओके, सो लेफ्ट साइड पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, E1 बढ़ता जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. सो यू कैन सी देयर. और अगर हमारा राइट साइड जाएगा तो E2 बढ़ता जाएगा. ओके, सो बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, दोनों वैल्यू चेंज होती रहेगी, E1 एंड E2. नाउ मूविंग सम स्पेसिफिकेशन फॉर LVDT. For LVDT it is required 3 to 15 volts as input volts जो हम AC से उसमें ऐड कर रहे हैं. For primary winding we are using AC source, so input voltage 3 to 15 volts. Input frequency is 50 Hz to 20 kHz. Core displacement जो होता है हमारा वो 0.1 mm to 76 mm. ओके, सो अगर हम कहें कि LVDT जो हमारा यूज होता है तो वो वहां पे होता है जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हमें मेजर करना होता है. यू कैन से मेजरमेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मिलीमीटर में हो रहा है. ओके, पावर कंजम्पशन is less than 1 watt. It is very good for LVDT. Output resistance less than 50 ohm. And resolution जो होता है for commercial type it is 2 micrometer. Okay, so these are the some specification of LVDT. And if I talk about the advantages, तो सबसे जो मैंने पॉइंट बताया था, it consume very less power. Less power किससे कम थी, 1 watt से कम थी. Okay, so it consume very less power, very high resolution. Obviously linear characteristic आप देख रहे हो, even in E2 की change with respect to your displacement linearly change हो रहा है, so it's good for us. Output impedance is remain constant during the your process. Okay, the output signal magnitude is sufficient high and many times it is not necessary amplify it. Means जो आपको output मिल रहा है, okay, even minus E2, so वो क्या होता है, sufficient होता है for transferring or for checking the values, displaying the results. Okay, so उसे हमें amplify करने की जरूरत नहीं पड़ती. Means we don't have required any amplifier, so it is good and high sensitivity. Clear? Now if I talk about disadvantages, तो disadvantage क्या है कि जो core है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है. ओके, सो आफ्टर सम टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर दिस थिंग्स क्योंकि वो मूवेबल है. ओके, सो
डिपेंड करता है कि समटाइम्स वो उसकी मोबिलिटी पे कुछ अफेक्ट करे. ओके. एंड एलवीडीटी इज, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अफेक्ट करता है इस एलवीडीटी को. सो दीज आर दी टू डिसएडवांटेजेस कि हमारा जो मेजरमेंट है वो डिपेंडेंट हो जाता है टेम्परेचर पे आफ्टर सम टाइम, मींस नॉट डिपेंडेंट इन द मैथमेटिकली बट practically it affects. So we should take care about temperature. एंड दूसरा क्या है कि जो कोर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल सिस्टम वी आर यूजिंग फॉर मूविंग राइट एंड लेफ्ट. ओके, सो वहां पे भी कुछ लॉसेस होते हैं हमारे. So these are the disadvantages of the LVDT. So it's all about your LVDT. Okay, thank you, students.